हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल पर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं शामली। जो आप देख रहे हो ये शामली भारत का द्वार शामली में, और ये जो रास्ता राइट में ये जा रहा है, राइट वाला मुजफ्फरनगर, और ये सहारनपुर देहरादून। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सफ़र पे। दोस्तों एक बार आपको बता दूं कि हम दिल्ली के अक्षरधाम से लेकर देहरादून तक का सफ़र कर रहे हैं, और पीछे के हमारे अलग अलग पार्ट्स है और आगे भी अलग अलग पार्ट्स बनाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और चलते हैं दोस्तों थाना भवन की तरफ। तो आज का हमारा डेस्टिनेशन है शामली से थाना भवन। जब हम शामली से निकलते हैं तो देखना दोस्तों दोनों तरफ कितनी ग्रीनरी है, क्योंकि अब इस रोड पर काम NHAI नहीं करेगा, क्योंकि जो शामली का बाईपास है वो बाईपास आगे जाके बनेगा और ये शामली बाईपास को कनेक्ट करेगा। और आपको जानकारी होगी शायद कि दिल्ली से लेकर शामली तक का, ये दिल्ली के EP से लेकर शामली तक का रोड बिल्कुल NHAI का 4 लाइन टिप टॉप बन चुका है, और वहाँ से बाईपास का काम प्रोग्रेस पर है काफ़ी। उसकी भी हमने अलग वीडियो बनाई है जो काफ़ी पसंद आई है लोगों को। और ये थाना भवन 17, सहारनपुर 61, हरिद्वार 135, देहरादून। देहरादून के लिए राइट का रास्ता जो राइट का लगा है, ये कौन सा कट है? शायद ये जो बाईपास के लिए लगाया है कि इस रास्ते से देहरादून जाएं, तो कुछ समझ में नहीं आ। चलिए दोस्तों फिर भी आपको दिखाते हैं। तो शामली से और थाना भवन तक का जो रास्ता है, इसी रास्ते पे राइट की तरफ एक रास्ता निकल जाता है जो कड़ी बाबरी होते हुए और बुटराड़ा तक पहुंचता है, और बुटराड़े से सीधा मुजफ्फरनगर। तो ये एक और शॉर्टकट है। और ये जो रास्ता है, ये जो थाना भवन है, ये अम्बाला और शामली एक्सप्रेसवे का भी जंक्शन बनने के लिए प्रस्तावित है। और शामली का नाम है शामली से अम्बाला, मगर शामली का ये जो थाना भवन है वहीं से बता रहे हैं कि वहीं से जो नया अम्बाला शामली एक्सप्रेसवे, ये जो दोस्तों आप राइट में रोड सी देख रहे हैं, ये बाईपास वाला है, जो बाईपास को आके यहाँ पे टच करेगा। और देखना शुरू से यहाँ पे प्लॉटिंग वगैरह भी होनी शुरू हो गई है, क्योंकि सब जानते हैं कि जब कोई जंक्शन बाईपास इस तरह बनता है तो उस जगह की कीमत कितनी बढ़ जाती है। तो हर कोई चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी इस एरिया में अपने जो है प्लॉट, मकान, दुकान, फैक्ट्री या रेस्टोरेंट के लिए एडवांस में ही सस्ती ज़मीन लेकर रख लूँ। फिर जैसे ही डेवलप होगा उसको अपना एक साधन रोजगार का बन जाएगा, आगे फ्यूचर में भी बच्चों के लिए भी। तो दोस्तों ये जैसे ही हम निकलते हैं, ये आपको बिल्कुल डबल 4 लाइन बन चुका है। केवल इस पर एक ब्लैक रोड वाली जो ब्लैक एक और इस पर परतानी है, और बीच की पेंटिंग वेंटिंग ही बाकी है। लेफ्ट का अगर में बैरिकेड्स लगाएंगे वो। नहीं तो दोस्तों अगर किसी को टोल बचाना है तो शामली का एक पैच छोड़ दो, तो ये आगे तक बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, नहीं तो बिल्कुल सहारनपुर और देहरादून तक बढ़िया रास्ता बन चुका है। और कोई टोल टैक्स भी नहीं है अभी। तो ऐसे रोड पर एक तो ट्रैफिक भी कम होता है और टोल भी नहीं लगता। तो आजकल अगर 4 व्हीलर पे चलते हैं तो कई बार जितने का पेट्रोल लगता है इतने का टोल लगता है, तो दोस्तों डबल मार पड़ जाती है। तो उस हिसाब से तो ये बहुत अच्छा रास्ता है, क्योंकि मैंने भी एक बार ऐसे यूज किया तो काफ़ी पैसा बचता है, तो पता ही नहीं लगता। और एक केवल जब मैंने किया तो तब तो जो बावली वाला टोल टैक्स था वो भी नहीं लग रहा था। और आजकल तो जो है बाइक पर सफ़र कर रहे हैं, तो वही बाइक का तो मज़ा ही अलग है। क्योंकि जितने हमने पूरा बताऊँ आपको अपना एक्सपीरियंस, दिल्ली से लेकर सहारनपुर, देहरादून, और फिर उधर से मेरठ के रास्ते, हरिद्वार, ऋषिकेश, मेरठ, वो उधर से होते हुए दिल्ली तक का सफ़र पूरा एक सर्कल सा बना दिया। वहाँ तक हम गए तो कहीं कोई टोल टैक्स नहीं लगा, और जब ऐसे साइड से बाइक निकलती है तो मज़ा आ जाता है। तो दोस्तों ये देखना, ग्रीनरी ज़बरदस्त है, रोड अच्छी बनी हुई है, और रास्ते का आनंद आप लेते रहिए। और ये कहीं
कहीं पर ब्लैक पट्टी हो चुकी है रोड की और कहीं पर थोड़ी वाइट वाइट सी है। वैसे भी ये जो बीच का डिवाइडर है, ये डिवाइडर बहुत अच्छा इसका एक है, क्योंकि जब लाइट रात में लगती है तो ये लाइट को बचाती है। तो मैं जो पहले रोड एक्वायर ज़मीन एक्वायर करी जाती थी, वो जितनी रोड बनती थी उससे काफ़ी ज़्यादा एक्वायर करी जाती थी। साइड साइड में पेड़ भी लग जाते थे और बीच में डिवाइडर, अगर वैसे तो सिंगल रोड होती थी मगर डिवाइडर के लिए, अगर आपने पहले सफ़र किया होगा दिल्ली चंडीगढ़ वाला एक्सप्रेस वे हाईवे NH वाला जो भी है, उसको कितने बीच में मतलब कि काफ़ी डिवाइडर के बीच में काफ़ी स्पेस होता है और उस स्पेस पे पेड़ पौधे और या फिर बीच बीच में जो एक दीवार कह लो पेड़ों की छोटे छोटे उनसे जो है जो रात में चलने का अलग ही मज़ा आता है। और दूसरी तरफ की जो लाइटें हैं, एक तो जो उस पे आंखें पे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती और रात में ट्रैफिक चलाने में अलग मज़ा आता है। तो उसी का ये एक विकल्प है जो इन्होंने कंक्रीट का बनाया है। दूसरा इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जो रोड क्रॉस करने वाले हैं, अचानक से कोई आने का या कोई जानवर इतनी ऊंचे क्रॉस नहीं कर सकता, और जहाँ पे इन्होंने स्पेस दिया है केवल में से ही क्रॉस कर पाएगा आदमी या कोई भी पशु जानवर। तो देखना दोस्तों, ये जगह जगह जो पैचेज है थोड़े थोड़े से, ये जो काम चल रहे हैं कहीं पे थोड़ा 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 काम बचा हुआ है। और डिवाइडर के बीच में कहीं जैसे गांव है, क्योंकि जो गांव और या शहर के बीच में थोड़ा काम लेट ही शुरू होता है, क्योंकि वहाँ पे लैंड एक्विजिशन ज़मीन अधिग्रहण का काम चलता है। जो मकान बने होते हैं वो ज़मीन अपने अपने मकान या तो खुद तोड़ते हैं या फिर गवर्नमेंट उनके मकान तोड़ती है, तो उनका मुआवजा, उनका कंपनसेशन देने के लिए कई बार काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसी से जो वहाँ वहाँ का काम है वो थोड़ा लेट हो जाता है। और यहाँ भी आप ऐसा ही देख रहे हैं, क्योंकि जब शुरू में आप ये जो है सिक्का सिलावर के मिल हैं, गत्ते के मिल हैं, और वैसे तो जो है हर चीज़ आजकल पैकिंग में चल रही है तो इनका बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, मगर जो है ये जो आप पिंडा नदी या काली नदी देखते हो, ये सब इन्हीं का ही नतीजा है। जो इनका पोल्यूशन जाकर उसमें गिरता है, बाद में यमुना में चले जाता है ज़्यादातर इधर का पूरा। वो दिल्ली हिंडन कैनाल बनकर फिर यमुना में चले जाता है और फिर जो है गंगा में शुद्ध हो जाता है। तो भाई प्रकृति है, पहले कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है फिर प्रकृति उसको खुद ढंग में लगा देती है। तो फिर हम कहते हैं प्रकृति ने ये कर दिया। आजकल आप देख रहे हो कई बार ये रास्ता सीधा पहाड़ों पर जाता है और पहाड़ों पर जाते हैं लोग बाग खूब घूमते फिरते हैं, फिर उसमें भीड़ हो जाती है। फिर गवर्नमेंट सोचती है कि यहाँ तो जो है इसको रोड को चौड़ा कर दो, यहाँ पे होटल बना दो, डेवलपमेंट करते हैं और उसी से प्रकृति से छेड़खानी होती है। और फिर उसी का नतीजा होता है लैंडस्लाइड होता है, पेड़ों की कटाई होती है। आपने जितने भी हिल स्टेशन देखते हैं वे पहले पूरे फुल्ली जो है पेड़ों से घिरे हुए थे, पर धीरे 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 पता भी नहीं चलता, आदमी जहाँ रहने लगता है उसके आसपास का ग्रीनरी अपने आप ही खत्म होने लगती है। ये तो नेचुरल है, क्योंकि वो जो है अपने यूज में कुछ ना कुछ चीज़ें लाते हैं, कहीं मकान बनाता है फिर उसके बाद में थोड़ी थोड़ी जगह और ले लेता है, फिर ऐसे ही कम होती जाती है ग्रीनरी। अगर आप ध्यान से देखो थोड़ा और डीपली सोचो, तो ये जो है रोड है, ये सब चीज़ हैं, जितने हाईवे ये बन रहे हैं, ये भी तो एक ज़मीन अधिग्रहण हो रही है। लैंड जो खेत थे उनकी जो है वो हो रही है। अब जो जो रोड बन रहे हैं, इतने इतने पेड़ काटते हैं, नहीं तो जो आप इस रोड पर चल रहे हैं ये देख रहे हैं, इनके दोनों तरफ इतने इतने पेड़ थे इनके पास में, लिपस्टिक के इसके उसके बहुत सारे अलग अलग किस्म के पेड़ थे, और वो जो है सारे पेड़ फिर गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों ये नुकसान तो है ही, प्रकृति का नुकसान है। अब इतनी जल्दी दूसरे नए पेड़ आने के लिए कितना टाइम लगेगा, फिर इसका एक बार चौड़ीकरण कर दिया जाएगा फिर पेड़ खत्म। नहीं तो थोड़ा ये सोचना चाहिए कि जो एक तरफ के पेड़ है कम से कम एक तरफ के पेड़ बच जाए, और दूसरी तरफ को जब एक्वायरी करनी है तो दूसरी तरफ से कर ले। बस ये रहता है कि जो लोग, जो कि ये देखना दोस्तों काम चल रहा है कि जो लोकल जिसके एक तरफ की एक्वायर हो रहा है वो सोचेगा कि यार मेरी तरफ का तो ज़मीन चली गई, दूसरी तरफ की भी जानी चाहिए, तो उसी चक्कर में दोनों तरफ के पेड़ कट जाते हैं। चलो फिर वैसे तो मेरे हिसाब से जो इस तरह का चौड़ीकरण किया गया, जो एक्वायर करी गई हुई ज़मीन, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कोई एक्सटेंशन किया गया होगा, क्योंकि जो जितना रोड चौड़ा ये है ये पहले से ही इतना चौड़ा रहा था, और उसी से ही उसी को ही चौड़ीकरण कर दिया तो इनको जो है डबल फ़ायदा मिल जाता है।
कि भाई अखबार के लिए जो कंपनसेशन या मुआवजा देना पड़ता है वो उससे बच जाते हैं, जल्दी रोड छोड़ा जाता है। बस ये है कि वो जो पेड़ कटते हैं वो जो है कितना गवर्नमेंट रिवेन्यू में जाता है, कितना कहाँ जाता है, या फिर उसका ठेका छूट जाता है, प्रोसेस तो खैर यही जानते हैं। उसकी पूरी डिटेल तो हमारे पास में है नहीं। तो देखना दोस्तों, यहाँ पे ये जो बहुत सारे ट्रक्स खड़े हैं, ये भी एक आपने कई रोड पे देखा होगा जो नई हाईवे NHI अलग अलग जगह बना रही हैं। ये तो 4 लेन वाला है, बाकी दूसरी जगह पर ये जो है एक बे लाइन देती है। और वो अभी तो ये ट्रक खड़े हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, मगर आगे जाने के बाद में जब हाईवे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इस पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो फिर ये परेशान करने लगेगा, क्योंकि इनसे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं बीच बीच में, पता नहीं लगता। अब कई बार होता है लेफ्ट से ओवरटेक करते हैं, कुछ राइट से करते हैं, कुछ राइट का रास्ता नहीं छोड़ते, कुछ लेफ्ट पे चलते हैं, कई सारी प्रॉब्लम होते हैं। तो उसी का नतीजा होता है कई बार अभी मेजर एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। राइट में आप देखोगे तो ग्रीनरी, लेफ्ट में आप देखोगे ग्रीनरी, रास्ता बढ़िया। बस ये थोड़े थोड़े पैच ही बचे हुए हैं, इन पे थोड़ा संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों ये जो छोटी छोटी हैं ये कई बार स्लिप कर जाती है इन पे, और गिरने का खतरा बना रहता है, इसलिए थोड़ी स्पीड यहाँ पे कम करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये जो था, अभी अभी हम बात कर रहे थे थाना भवन। जो थाना भवन है दोस्तों, ये थाना भवन और थाना भवन मशहूर काफ़ी पुराना है। और जो थाना भवन के आसपास के गांव हैं, यहाँ से एक तो अभी दिल्ली शामली वाला रास्ता नहीं जाएगा, दूसरा एक राइट में थाना भवन से रास्ता निकल जाता है मुजफ्फरनगर, बिराल सी इधर से निकलता हुआ एक रास्ता ये मुजफ्फरनगर चले जाता है। तो ये भी एक जंक्शन है, और एक नेशनल हाईवे और जुड़ने से और ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर नेशनल हाईवे आ जाता है उस जगह की वैल्यू थोड़ी और ज़्यादा हो जाती है। इसलिए तो सभी जानते हैं और हर कोई चाहता है कि भाई हमारे गांव हमारे शहर के आसपास में जितने ज़्यादा नेशनल हाईवे हो। तो जो जो बड़े बड़े मेगा सिटी है वो भी इसी तरह है, क्योंकि वहाँ पे हर तरह के प्रोजेक्ट जो बड़े होते हैं वो ज़्यादा प्रोजेक्ट होते हैं, इसीलिए वहाँ पे संभावनाएं रोजगार की और हर तरह की संभावनाएं होती हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफिस ज़्यादा होंगे तो और ज़्यादा संभावना होती है, पर नौकरी पैसे वाले सब वहीं रहेंगे, खाएंगे सोएंगे घर बनाएंगे, फिर मैं अपना खर्च भी करेगा। उनके साथ साथ में दूसरे जो सहयोगी हमारे प्रोफेशन होते हैं वो भी चल जाते हैं। तो ये इसी तरह मेट्रो सिटी और बड़े होते चले जाते हैं। और आजकल जो इतने ये जो छोटे शहर हैं कस्बे, मेरे हिसाब से तो देखो जो बड़े शहरों में है वहाँ पे बड़ा ही खर्चा होता है, क्योंकि हर चीज़ आपको जो है, अगर आपके पॉकेट में है मनी तो जो है आप खुश और एंजॉय कर रहे हो लाइफ को, और अगर नहीं है तो भाई वहाँ सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं तो जो बड़े बड़े शहरों में अगर इनकम कम है तो एक पूरी लाइफ जो है एक मकान बनाने में निकल जाती है। बाकी जो ज़िंदगी का अच्छा फेज़ होता है जवानी का, वैसे तो जो है सबसे अच्छा बचपन का फेज़ होता है, उसको हर कोई अपने बचपन को जीना चाहता है, भले ही बचपन में उसने कितनी शरारतें की हो और कितने उसने पिटाई भी खाई हो, क्योंकि भाई सब चीज़ मिलती है बचपन में, मगर उसे प्यार भी पूरा मिलता है। तो ज़्यादातर हर कोई अपने बचपन को जीना चाहता है मोस्टली। तो बड़े होने के बाद में जो एक अपनी लाइफ सेटल करता है और एंजॉय करने का टाइम होता है, वो जो है आदमी का इस इनकम पैसा अस्सी कस्सी इसी के बीच में निकल जाता है काफ़ी। अगर थोड़ा स्टेबल हो लाइफ पहले से, जैसे ही हम पहुँचे तो अपने जीवन शुरू करने के चक्कर में, तो अगर पहले से हमारे पास में एक स्टैंड बाई मोड तक का एक कहते हैं एक बैकअप हो, तो भाई बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन है जिसमें हम तरक्की कर सकते हैं। और आजकल लेटेस्ट नए नए रोजगार के अलग अलग किस्म के साधन पैदा हो रहे हैं। देखो अगर आप, यहाँ हम खेत के बीच में चल रहे हैं और ये जो है आप देख रहे होंगे खेत है, ये हमारा सबसे परंपरागत हमारा व्यवसाय है।
और भारत का सबसे बड़ा आज भी यही व्यवसाय है। और अब धीरे 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 बहुत सारी जो है इंडस्ट्री डेवलपमेंट चेंज होता जा रहा है। तो एक लाइफ ऐसी हो रही है कुछ, मतलब कि खेतों की लाइफ और जो है कुछ शहरों की, गांव की और शहरों की लाइफ, और बिल्कुल एंजॉय। और ये जो रोड, हाईवे, टेक्नोलॉजी, मीडिया, ये जो, इनसे हम कनेक्ट बहुत दूर तक हो पाते हैं। अगर हम बिना इसके बात करें तो भाई हम अपने घर में, अपने गांव में, अपने परिवार में ही हमारी बातों को कोई सुनता है। मगर अब जैसे कोई शहर में, गांव में अकेले हैं, तो अकेले होने के बावजूद भी जो है काफ़ी लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। और जो एक दूसरे के, ये नहीं है कि भाई जो जिस विचारधारा या फिर जो जिस तरह के इंटरेस्ट रखता है, उसको उसी तरह के लोग मिल जाते हैं। चाहे जैसे हम कोई ये चैनल पर बात कर रहे हैं, पहले कुछ लोगों ने कहा कि भाई आपकी जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो दोस्तों हम इसी बात करते करते थाना भवन पहुंच चुके हैं। और देखना, ये थाना भवन, थाना, थाना भवन, ये भी मजे की बात है। अब इनको तो एक ही जगह चल जाते, एक कोमा लगाते थाना और आगे भवन कर देते तो भी बात चल जाती, मगर इन्हें दो बार लिखना पड़ा थाना, थाना भवन। तो ये जो है थाना भवन में भी काम चल रहा है, बीच का पैचेज जो है। और ये जो है बरसात के दिनों में जब इनको मिट्टी कट करते हैं, जिससे कि बाद में ये जो है रोड दबे ना, उससे ये सुखाते हैं, पहले गिल्ली करते हैं, उसको कट करते हैं और मिट्टी डालते हैं और उसको सुखाते हैं। तो ये जो है उसी को प्लेन करता हुआ, ये जो देख रहे हैं आप, ये टेक्नोलॉजी है। पहले बहुत सारे लोग काम करते हैं यहाँ पे। अब ये जो है, कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं हर चीज़ के। तो दोस्तों हम थाना भवन में पहुँच चुके हैं और आगे हमारी यात्रा जारी रहेगी। फिर हम अपनी बातें कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं। रोड के साथ साथ में अगर दोस्तों आपको हमारी बातें भी अच्छी लगती है तो थोड़ा कमेंट कर दो तो पता लग जाएगा। और अगर आपको पसंद नहीं है तो भी आप कमेंट करके बता दो कि ये बंद कर दो, तो दोस्तों हम ये बातें भी बंद कर देंगे। ये जो है यहाँ का थाना भवन का बस स्टैंड है, राइट में जो आप बता रहे थे, राइट में जो चल जाता है रास्ता बिरालसी मुजफ्फरनगर की तरफ। और अगर आप चैनल पर दोस्तों नए हैं, एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।